मुझे बता सकती हैं। बहरहाल जिस रेडर पर सबकी नजरें थीं, निशा इशम सिंह, दिल्ली की जर्सी नंबर 3, मुझे काफी कुछ ममता पुजारी की झलक दिखती है। वही लंबा कद है और बड़ी एथलेटिक बॉडी है। सुपरस्टिशन में आप भी विश्वास रखती थी नीति? प्लेयर तो सुपरस्टिशियस होता ही है, क्योंकि कहते हैं ना, ये एक ऐसी जगह है स्पोर्ट्स जहां पर आप फॉर्च्यून, लक, आज मेरा दिन नहीं था, ये सारी बातों के बारे में आप लाइव सुन पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रियल लाइफ में कहीं और नज़र नहीं आती। फिलहाल दिल्ली ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। पहला पॉइंट इस फाइनल मैच का दिल्ली के नाम। यही निशा से उम्मीद थी। राइट कवर को बाहर निकाला, खूबसूरती देखिए, लेफ्ट कॉर्नर से अंदर गई, उन्होंने झांसा दिया कि मैं बोनस करने वाली हूं, राइट कवर बाहर आई, उनको रनिंग हैंड टच करके निकल गई। वेल डन। स्वीटी सिंह ये लेफ्ट रेडर हैं, बोनस की ट्राई की है इन्होंने राइट इनके सामने, फिर रनिंग हैंड टच करने की कोशिश, लाइव फायर है, टेम्प्ट किया लेफ्ट कॉर्नर को। क्या 2 पॉइंट मिलेंगे? बिल्कुल, एक बोनस, एक टच पॉइंट, हिमाचल लीड में। स्वीटी आज कोई चांस नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो रेडिंग के दौरान हो, उनको एंकल होल्ड करने की कोशिश और स्वीटी का आगे तक मिड लाइन क्रॉस कर जाना। 2-1 का स्कोर। पहले ही 2 मिनट में 3 पॉइंट्स, यानी देखना होगा क्या ये मुकाबला हाई स्कोरिंग होगा। कल्पना दलाल इस समय, इन्होंने भी अपनी टीम के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे रेट्स कन्वर्ट किए हैं, लेकिन इस समय वो हैं हिमाचल प्रदेश के खिलाफ। और कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। टीम की नंबर 1 रेडर ईशा राइट रेडर है, कल्पना लेफ्ट रेडर है, दोनों हाइट में बिल्कुल एक समान है। जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अपने सेमीफाइनल मैच में कैसे पासा पलट दिया था हिमाचल प्रदेश ने। काफ़ी उम्मीदें थी हरियाणा टीम से, क्योंकि कहते हैं कि नॉर्थ का काफ़ी डोमिनेंस है, लेकिन आज नॉर्थ का डोमिनेंस हिमाचल प्रदेश के खिलाफ तो कम से कम नहीं चला। उत्तर से आई हुई टीम, कबड्डी इवेंट, और इस समय फाइनल में। और अगर कबड्डी फाइनल की मुझे याद आती है, सीनियर कबड्डी फाइनल वुमेन्स कैटेगरी का जो हैदराबाद में हुआ था अभी कुछ हफ्ते पहले, वहां हिमाचल प्रदेश की टीम जीती थी। यहां देखते हैं कि अंडर 17 टीम क्या उसको रिपीट कर पाती है। डिफेंस तो बहुत अच्छा है, लीड में हिमाचल अभी भी है, लीड बढ़ गई है। लीड बढ़ गई है और इस लीड को ही मेंटेन करना होगा। पूरी तरह से फंसा लिया निशा सिंह का एंकल, और होल्ड देखिए किसने किया है, स्वीटी ने, और फिर उसके बाद डिफेंस का सपोर्ट। 3-1। स्वीटी सिंह इस समय रेड पर आई हैं, हिमाचल से आती हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लंग पावर पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। इनका VO2 मैक्स काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि अपने कैंट को भी पूरी तरह से यूटिलाइज करती हैं स्वीटी सिंह। कल्पना यादव, कल्पना दलाल वहां पर 23 रेड पॉइंट्स लिए थे। सेमीफाइनल मैच में एंकल पकड़ा और खींच दिया। बिल्कुल नहीं लग रहा सुनील की ये वो टीम है जो कल वन साइडेड हारी थी। क्या वो स्ट्रैटेजी थी? स्ट्रैटेजी तो पता नहीं, बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि उस हार से सबक सीख कर आए हों। इरादे बुलंद हो जाते हैं आपके जब आप एक हल्की सी चोट खा लेते हैं। ये है मुस्कान, डू और डाई रेड है, पॉइंट लेना पड़ेगा वरना आउट हो जाएंगी, और पॉइंट लेने की इजाजत दिल्ली इनको नहीं देगा। ये एक अच्छी चीज़ है हिमाचल टीम में कि उनके पास रेडिंग की वैरायटी है। उन्हें पता है कि स्वीटी को थोड़े टाइम बाद ज़्यादा चलाएंगे, तो बाकी के जो और थोड़े से बैलेंस रेडर्स हैं उनको शुरुआत में पुश करते हैं, क्योंकि आपके पास लीड है। इस लीड को मेंटेन कीजिए और अपने स्ट्रॉन्ग रेडर्स को क्रूशियल सिचुएशंस के लिए बचा के रखिए। तन्नू संजय कुमार इस समय 4-2, बोनस अभी ऑन है क्योंकि 6 डिफेंडर्स इस समय मैदान में हैं। स्वीटी सिंह के साथ में चेन में है साक्षी नंबर 6। साक्षी और स्वीटी एक तरफ अब आई हैं। साक्षी अपनी रेड पर, ये रेड में पॉइंट लेंगी या नहीं, क्योंकि डिफेंस है 5 का। रेडर पर दबाव होता है जब ओपोनेंट डिफेंस हो 5 का, चांस नहीं लेंगी। टेक्टिकल प्ले में 5 का डिफेंस सबसे बेहतरीन माना जाता है। आप 2-1-2 की फॉर्मेशन बना सकते हैं, 1-2-2 या 2-2-1। नीति के अनुसार 3-2 भी एक फॉर्मेशन हम जरूर ट्राई करेंगे नीति, एटलीस्ट जब कमेंटेटर्स का कबड्डी मैच होगा। 1 पॉइंट हिमाचल।
हिमाचल ने शुरुआत शानदार की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बस इसी रिदम पे चलिए। महिमा खेमराज देखिए वैरायटी ऑफ रेडर्स यूज़ कर रहे हैं, लगातार एक ही रेडर को फीड नहीं कर रहे हैं, जबकि दिल्ली ने 3 बार तो कल्पना को भेजा है और इसके चलते देखिए कल्पना को जल्द ही मैदान से भी बाहर होना पड़ा है। 5-2 महिमा खेमराज। और इसी से पता लगता है नीति कि दोनों कोचेस ने बिल्कुल अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी बनाई है। अब सही गलत तो किसी के लिए कहना ठीक नहीं है, लेकिन इससे दोनों कोचेस की मानसिकता का पता लगता है। हिमाचल की कोच जो है वो अपनी टीम को प्रिडिक्टेबल नहीं बनाना चाहती रेडिंग के डिपार्टमेंट में। यहाँ एक पॉइंट मिलेगा पुनीता को और एक रिवाइवल भी मिलेगा दिल्ली को। वहां पे एंकल होल्ड की कोशिश और बचकर निकली। थोड़ी सी लीनियंट ग्रिप थी, थोड़ा सा इजी होल्ड था। और सुनील कहीं ना कहीं हर कोच की हर मैच के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। डू और डाई रेड होती है यहाँ पर, डू और डाई रेड। इस समय मुस्कान प्यारेलाल और फंस गई है। लगातार 2 डू और डाई रेड्स में हिमाचल के रेडर्स आउट हुए हैं। इनको दोबारा से ये स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना चाहिए कि क्या डू और डाई रेड पर अभी भी खेलना चाहते हैं, क्योंकि जो इनकी लीड थी वो अब एक ही पॉइंट की रह गई है। अच्छा डिफेंस, गायत्री ने डाइव लगाई, लेफ्ट डिफेंस से सपोर्ट आया। सुनील हम बात कर रहे थे स्ट्रैटेजीज की। कोचेस की स्ट्रैटेजी रहती है कि आप अगर सेमीफाइनल में उतरोगे तो किसके खिलाफ उतरोगे, कौन से स्ट्रैटेजी के साथ नजर आओगे। जब आप फाइनल्स में जाओगे तो आप क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे, आपके सामने टीम कौन सी है। तो जितना काम आपको खुद पर करना है उससे कहीं ज़्यादा काम आपको अपने ओपोनेंट पर करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब दिल्ली की टीम अपना सेमीफाइनल मैच खेल रही होगी तो हिमाचल की जो बाकी सपोर्ट स्टाफ होगा उनकी निगाहें दिल्ली के हर एक मूव पर ज़रूर रही होगी। बिल्कुल, वकालत और खेलों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अपने विरोधी की हर चाल आपको भांपनी पड़ती है एडवांस में। और ऑफ कोर्स यहाँ भी हमारे पास जज हैं, अंपायर हैं, रेफरी हैं, सिर्फ टीवी अंपायर नहीं है। ये एक छोटा सा फर्क है। कोर्ट का साइज हमने छोटा कर दिया है, 13x10 की जगह 12x8 मीटर के कोर्ट में बॉयज और गर्ल्स दोनों खेल रहे हैं। और बाकी सब रूल बिल्कुल वही हैं, वीवो प्रो कबड्डी लीग वाले। ये है निशा, सुपरस्टार दिल्ली टीम की। और आई एम श्योर जो सीनियर कोचेज यहां बैठकर कबड्डी के स्टार्स का नाम लिख रहे हैं उसमें इनका नाम जरूर शामिल होगा। एक ही पॉइंट की लीड बची है अब हिमाचल के पास। इस तरह के गलत डिफेंस से बचने की आदत डालनी पड़ेगी। जी हाँ, ऐसे एरर्स को कंट्रोल करना होगा। आप गलतियां मत कीजिए, कोशिश करना आपका फर्ज है। बस थोड़ा सा बैलेंस होना है, सेटल होना है। 6-5 अभी भी 1 पॉइंट की एडवांटेज है। स्वीटी सिंह इस समय रेड पर, कितनी स्पीड है इनके अंदर, कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये। 1 पॉइंट हिमाचल। काफी स्ट्रॉन्ग रेडर है अपनी टीम की। देखिए लेफ्ट कॉर्नर के ठीक सामने थी, टेम्प्ट किया, कितनी खूबसूरती से ये टो टच किया है। कबड्डी में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप जाकर भिड़ जाएं डिफेंडर से। कुछ रेडर ऐसा करते हैं जो डिफेंस को अपने ऊपर बुलाते हैं और फिर एस्केप करके निकलते हैं। कुछ उन्हें हल्का सा टेम्प्ट करते हैं और फिर हैंड टच किया या टो टच किया और उसके बाद निकल लेते हैं वापस। ये हर स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा कि जब आप अटैक पर जा रहे हैं तो अपने ओपोनेंट डिफेंस को अपनी तरफ इनवाइट कीजिए, उनको मजबूर कीजिए कि वो गलती करें, आप कोई गलती नहीं करें। महिमा खेमराज इस समय फिर से हिमाचल प्रदेश के लिए रेड पर। बोनस अभी ऑन है, बोनस अभी ऑन है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि 6 डिफेंडर्स, क्या उन्होंने वहाँ पे हैंड टच की कोशिश की थी लेकिन अभी कोई इशारा नहीं किया गया है। उन्होंने क्लेम किया है लेकिन कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 7-5 और इस बार निशा एशम सिंह एक बार फिर। सुनील ये एक अच्छी चीज है कि हिमाचल के अलग अलग रेडर्स आ रहे हैं नजर, लेकिन दिल्ली की वही बार बार रेडर्स रिपीट करके रेडिंग कर रहे हैं। दिल्ली की बिल्कुल जो उनके कोच हैं नीलम साहू, उनकी स्ट्रेटजी यही है कि अपने जो सबसे भरोसेमंद रेडर हैं उन्हीं पर दाव लगाया जाए। हिमाचल बिल्कुल सरप्राइज करना चाहता है क्योंकि ऑफ कोर्स दिल्ली की कोच ने स्वीटी सिंह एक बार फिर से पिछली बार आई थी, पॉइंट लेकर गई थी, तो दिल्ली की कोच ने जरूर हिमाचल की मेन रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी बनाई होगी। तो
उनको ऑफ कोर्स वो प्रिडिक्टेबल नहीं होने देना चाहती। और हिमाचल की टीम सीनियर नेशनल चैंपियन है Wait. और यहाँ जूनियर टीम अंडर 17 टीम 3 पॉइंट से तो आगे चल रही है। फिर से वही स्ट्रेटजी, फिर से लेफ्ट इन के सामने जाके उनको टेम्प्ट किया कि आइए मेरा एंकल होल्ड कीजिए, और उतनी जल्दी उसे पैर को वापस खींचकर एस्केप कर गई। हिमाचल प्रदेश का नेशनल में एक शानदार परफॉर्मेंस, उसके अलावा इंडियन टीम में भी कम से कम 4 या 5 प्लेयर्स ऐसी होती है जो हिमाचल प्रदेश से आती हैं, क्योंकि ये एक एंड्योरेंस चैलेंजिंग स्पोर्ट है। और डू और डाई रेट फिलहाल दिल्ली के लिए निशा इशम सिंह 2 का दावा कर रही हैं, 2 पॉइंट मिलेंगे, बहुत बढ़िया। यहां हिमाचल के डिफेंस में दरार पैदा कर दी है निशा ने। Wait. 2 first. निशा इतनी तेजी से हैंड टच किया, Red. मौका ही नहीं मिला डिफेंस को पीछे जाने का। 8-7 का स्कोर, और इस समय रेट पर फिर से स्वीटी सिंह नंबर 10। बोनस ऑन है, सामने सातों के सातों डिफेंडर मौजूद हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि टच पॉइंट ली जाए। टच पॉइंट से रिवाइवल मिलेगा, बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा। फुटवर्क काफी अच्छा है, बड़ी जल्दी टर्न करती हैं स्वीटी, यहां एस्केप नहीं कर पाई दिल्ली का दमदार डिफेंस। दोनों वापस शिमला की टिकट थमा दी ऐसा लगता है। स्वीटी सिंह वहां पे एक बात किक तो- करने की कोशिश, सामने से डिफेंस आया, उनको पीछे की तरफ खींच लिया और सारे के सारे डिफेंडर्स उनके ऊपर। डिफेंस काफी स्ट्रांग था, अगर ऐसे ही टैकल करेंगे दिल्ली तो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं हिमाचल के लिए। और ये सिचुएशन दोनों टीम्स के लिए मुश्किल वाली भी है, अच्छी भी है। निशा के पास मौका है 3 में से 1-2 को आउट करके हिमाचल को ऑल आउट की तरफ धकेलने का। हिमाचल के पास मौका था सुपर टैकल का, किसी ने रिस्क नहीं लिया। दोनों एक दूसरे को तौल रहे हैं, कोई अपनी पूरी स्ट्रेटजी रिवील नहीं करना चाहता। 11 in 9 तो एक सब्स्टिट्यूट कर लिया है हिमाचल प्रदेश की कोच ने। कृतिका शर्मा को रेड में भेजा गया है और रेड में आई है साक्षी शर्मा, सेमीफाइनल की सुपरस्टार रही हैं। आज ज्यादा एक्शन में नहीं दिखी अब तक, 5 रेड पॉइंट 2 टैकल पॉइंट अब तक हिमाचल के नाम है। साक्षी अब एक्शन में आई, क्या सेफ हैं? went out. ओह, मुझे लगा डिफेंडर ने मिड लाइन क्रॉस की है, ऐसे में रेडर सेफ हो जाता है, लेकिन मिड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी और हिमाचल ने अपनी स्टार डिफेंडर को खो दिया है, उसको टेम्परेरीली। Red. साक्षी सेमीफाइनल में अमेजिंग परफॉर्मेंस, लेकिन इस समय डैश कर दिया गया है उनको। 9-8 एक समय था, ये पहला मौका है दिल्ली के पास जब दिल्ली के पास 1 पॉइंट की एडवांटेज है। सुनील, पॉइंट ब्रेकअप दिल्ली ने अभी तक 5 रेड पॉइंट लिए और 4 टैकल पॉइंट्स। ये सुपर टैकल Super tackle. कमाल कर दिया हिमाचल के डिफेंडर्स ने, 1 टैकल 2 पॉइंट और वापस लीड हिमाचल के पास आ गई। 2 के डिफेंस में टैकल करना उतना आसान नहीं रहता। सिंगल एंकल पर डाइव लगी, सपोर्ट आ गया बिल्कुल सही टाइम पर। जैसे नंबर 12 किरण ठाकुर का, ये है कृतिका शर्मा जो अभी 2 रेड पहले सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाई गई हैं, क्योंकि टीम को एक रेडर चाहिए थी अंदर, इसीलिए कोच ने ये सब्स्टिट्यूट किया है। ऑल आउट से बची है हिमाचल की टीम, ये उनके लिए एक पहली साइकोलॉजिकल जीत है। कल्पना दलाल काफी लंबे कद की हैं ये, सिर्फ इस सुपर टैकल अभी भी ऑन है। मौका है हिमाचल के पास 2 और पॉइंट्स लेने का। कल्पना दलाल को रोक पाना क्या आसान होगा हिमाचल के डिफेंस के लिए। कोई सुपर टैकल नहीं, कोई चांस नहीं ले रहे हैं, रिस्क नहीं उठा रहे हैं। और फिर से एक बार रेड पर नंबर 11 कृतिका शर्मा, 6 का डिफेंस, बोनस क्या चांस हिमाचल के लिए। कृतिका शर्मा, अब चेंज क्या है रेडर दिल्ली के लिए इस समय। रेड तनु कृष्ण कुमार, सुपर टैकल अभी भी ऑन है और बच के रहना पड़ेगा तनु को, क्योंकि हिमाचल की टीम ने अभी एक सुपर टैकल किया है। ऑफ कोर्स दे वुड लाइक टू डू अनदर सुपर टैकल एंड एक्सटेंड देयर लीड टू 3 बिफोर दे गो टू द हाफ टाइम ब्रेक। पहला फाइनल है ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का बॉयज का। ओ, बहुत अच्छा डाइव, दिल्ली ने स्कोर बराबर कर दिया। डुओ डाई रेड थी। 1 point
लेकिन अच्छा काम ये किया रेडर ने कि पहले बोनस जरूर लिया, तो कम से कम जो पॉइंट्स का डिफरेंस है उसमें फर्क नहीं पड़ा। कृतिका शर्मा वहां पर टच करने की, टो टच की कोशिश थी, लेकिन एंकल जो फंसा उसके बाद निकल नहीं पाया। निशा शम सिंह इस बार डू और डाई रेट पर, और नीति सामने सुपर टैकल सिचुएशन है, तो निशा को अगर पॉइंट नहीं मिलता है तो हिमाचल को अपने आप 2 पॉइंट मिलेंगे। ये एक और सुपर टैकल, कमाल कर दिया हिमाचल की प्लेयर्स ने। दूसरा सुपर टैकल 2 मिनट के अंदर, और पहले हाफ के बिल्कुल अंत में एक और साइकोलॉजिकल बैटल जीती है हिमाचल ने। जर्सी ने पकड़ना दोबारा बार, ठीक है, लास्ट वार्निंग। इंडिविजुअल इवेंट्स में हमें इतने सारे स्टार्स मिले हैं, यहाँ टीम इवेंट्स में हिमाचल की प्लेयर्स स्टार बनकर उभरी हैं। ऑफ कोर्स दिल्ली की ईशा भी उनसे बहुत ज्यादा, निशा उनसे ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन दिल्ली अब पीछे है हिमाचल से 3 पॉइंट्स के डिफरेंस से। ये जो आखिर में एक सुपर टैकल हुआ उसने हिमाचल को 2 पॉइंट की लीड और दे दी है। 2 बार हिमाचल ने ऑल आउट का मौका टाला है, और ये दिल्ली के लिए चिंता की बात है। संघर्ष कर रही है ये टीम, लड़ रही है ये टीम, दे आर नॉट रेडी टू गिव अप। एक छोटे से ब्रेक के बाद दूसरा हाफ, देखते हैं कौन बनता है पहला चैंपियन गर्ल्स खेलो इंडिया कबड्डी का। ब्रेक के बाद वापसी, और क्या सुपर वहां पर टैकल किया, फिर उसके बाद सुपर रेड भी की, और इस समय हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से हावी हो रही है। दिल्ली को देखिए, शुरुआत किसी और स्ट्रैटेजी के साथ और फिर किसी और स्ट्रैटेजी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बैक टू बैक अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करने, कभी डिफेंसिव कभी ऑफेंसिव, और फाइनली ये था वो सुपर टैकल जिसने हिमाचल प्रदेश को काफी जबरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंस तो जरूर दिलाया होगा। नजर डाल लेते हैं हाफ टाइम स्कोर पर। 13-10 से हिमाचल आगे है। 1 पॉइंट का फर्क रेड में आया है, 1 पॉइंट का फर्क टैकल में आया है, और 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है। बहुत जल्दी हमने दूसरे हाफ की शुरुआत कर दी है। हिमाचल की तरफ से रेड कर रही हैं कुमारी शीतल, जो कि सब्स्टिट्यूट करके टीम में शामिल की गई हैं। पहले हाफ में अगर नीति हिमाचल की उपलब्धि गिने तो 2 बार वो 2-2 खिलाड़ियों से 2-2 खिलाड़ियों पर सिमट गई थी, लेकिन उन दोनों मौकों पर उन्होंने ऑल आउट बचाया है, और ये दिल्ली के लिए एक बैरियर है जो उनको तोड़ना होगा। सेमीफाइनल में सुपर रेड जिसमें 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, उसके बाद उनकी कहानी पूरी तरह से बदल गई, फाइनल 2 में पहुंच गई, और अब इस समय फर्स्ट हाफ में सुपर टैकल लगाया। और रोटेशन देखिए, अपने खिलाड़ियों के किस तरह से रोटेट कर रहे, कोच कितना दिमाग लगा रहे होंगे बाहर बैठ के अपने खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट करना, और जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है परफॉर्म करने का। इसके बाद आपको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। 13-10, अभी भी 3 पॉइंट्स की लीड पर शीतल कुमारी। सब्स्टिट्यूशन किया इनका, अपने बेंच को भी लगातार रोटेट कर रहे हैं समय कोच। ये बिल्कुल फ्रॉम द वर्ड गो हिमाचल प्रदेश की कोच मीरा वर्मा की स्ट्रेटजी है। बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहती हैं वो। अपने मेन रेडर्स को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, अपने बेंच को काफी ज्यादा रोटेट कर रही हैं। दे वांट टू कैच दिल्ली ऑफ गार्ड। सुपर टैकल ऑन है। इस रेड में अगर तनु को पॉइंट नहीं मिलता है तो दिल्ली की अगली रेड डू और डाई रेड बन जाएगी। हिमाचल को उसी का इंतजार है, लेकिन यह भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी भी अगली रेड अब डू और डाई रेड है। तो क्या ये रिस्क ले लिया इन्होंने, क्योंकि अब ये रेड डू और डाई रेड होने वाली है। शीतल को अब पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना जरूरी है, और सारे का सारा डिफेंस इस समय कोर्ट पर है। 6 खिलाड़ी इस समय 2-2 की चेन, डू और डाई रेड, और पॉइंट इस समय शीतल कुमारी के नाम। रिस्क उठाया, अंदर गई, ओपोनेंट डिफेंस को इनवाइट किया कि बाहर निकल के आओ, एंकल होल्ड करने की कोशिश करो, और उसके बाद ये पॉइंट तो हमें चाहिए। हिमाचल प्रदेश 14, इस समय दिल्ली 10। कल्पना दलाल, डू और डाई रेड, ये है कल्पना के लिए। 4 खिलाड़ी चेन छोड़ दी थी, वहां पे चेन छोड़ी, थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई, थोड़ी सी जल्दबाजी वहां पर दिखाई। नंबर 4 महिमा खेमराज ने चेन छोड़ दी, एंकल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कल्पना दलाल फरार। कुमारी शीतल मैराथन रेड्स कर रही हैं। ऑफ कोर्स उनकी जो मेन रेडर हैं वो इस समय बाहर बैठी हैं, टीम के कैप्टन स्वीटी, और सबसे पहला काम ये करना है हिमाचल को
कि रिवाइवल जल्दी जल्दी हासिल करें, क्योंकि अभी भले ही उनके पास 3 पॉइंट की लीड हो, अभी भी वो वल्नरेबल हैं। दिल्ली के पास अभी भी अच्छा मौका है हिमाचल को ऑल आउट की तरफ धकेलने का। निशा सुपर टैकल ऑन है और सुपर टैकल में माहिर है हिमाचल प्रदेश, लेकिन अभी कोई चांस नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके लिए जितना ज़रूरी है लीड बनाना, उनसे कहीं ज़्यादा उनके लिए इस समय जो ज़रूरी है कि इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, ओपोनेंट को बिल्कुल भी साथ नहीं लेके चलना होगा, डिफरेंस हर वक्त बनाए रखना होगा। सब्स्टिट्यूट किया था इनको फर्स्ट हाफ के आखिरी कुछ क्षणों में। रनिंग टो टच की कोशिश की 2 बार शीतल ने, अच्छा फुटवर्क दिखा रही हैं, लेकिन दोनों टीम्स अब पूरी तरह से डिफेंसिव स्ट्रेटजी पर उतर आई हैं। हु विल ब्लिंक फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, कि हम टीम हैं, लेकिन जब 3 के डिफेंस में आपकी डुओ डाई रेड आएगी। ओ ये क्या रिस्क लिया, रिस्क ने काम भी किया, वेल डन, सुपर टैकल, 1 टैकल, 2 पॉइंट का इजाफा और 1 कीमती रिवाइवल। टीम की कैप्टन स्वीटी सिंह रिवाइव होकर अंदर आ गई हैं। सुनील, एक बार उनकी हाइट देख लीजिए जिन्होंने उनको रोक दिया, और उनकी हाइट देख लीजिए जो रुक नहीं पाई। आखिरकार शीतल जो लगातार रेड्स कर रही थी, उनको अब बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने आउट होने से पहले अपनी टीम के कैप्टन को रिवाइव करवा दिया। बहुत डीप चली गई थी लेफ्ट कॉर्नर के सामने और बिल्कुल सामने जाकर डिफेंडर को सरेंडर कर दिया। काफी सारे स्पोर्ट्स, काफी सारे इवेंट्स खत्म हो चुके हैं, शूटिंग समाप्त हो चुका है, स्विमिंग समाप्त हो चुका है, एथलेटिक्स खत्म हो गया है, और कबड्डी का ये आखिरी दिन है जहां पर ये मुकाबला चल रहा है फाइनल्स गर्ल्स का। कल से और भी इंटरेस्टिंग एक्शन लाइन अप रहेगा, क्योंकि बैडमिंटन शुरू होने वाला है, वॉलीबॉल का फाइनल्स हम दिखाने वाले हैं, और बास्केटबॉल सामने आने वाला है। ये सारे इंटरेस्टिंग एक्शंस अभी भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन खेलो इंडिया की जो जर्नी है वो 8 फरवरी तक होगी। स्वीटी सिंह वापस आ गई हैं और रेड में आ गई हैं। वॉलीबॉल का फाइनल सुनते ही नीति के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे स्वीटी सिंह की रेड को देखकर हिमाचल के फैंस के चेहरे पर आती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वॉलीबॉल फाइनल एनकाउंटर के लिए। 16-11 फिलहाल कबड्डी में दिल्ली की लड़कियों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हिमाचल जो है अपने लीड को स्ट्रेच कर रहे हैं। 16-11 है और हिमाचल प्रदेश के पास सुपर टैकल ऑन, और सुपर टैकल की ये टीम, इनको सुपर टैकल में जितनी बार पिछले कुछ टाइम में सुनील 3 बार इनको सुपर टैकल के मौके मिले हैं और 2 बार इन्होंने सुपर टैकल को कन्वर्ट किया है। इतनी स्पेशलिस्ट है ये, और बड़ा शिकार किया है एक बार फिर से। निशा बाहर गई है दिल्ली की मेन रेडर, 5 पॉइंट की लीड हो गई है। बहुत दिस इज वेरी गुड डिस्प्ले ऑफ टेक्टिकल प्ले। नीति कोई रिस्क नहीं ले रही रेड में, बहुत कम, इनफैक्ट बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लिया है हिमाचल ने अपनी रेड्स में। दूसरे हाफ में पूरी तरह से डिफेंस पर खेली है, विपक्षी रेडर्स को थकाया है, उनको उलझाया है, और दिल्ली के पास जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था ज्यादा प्लेयर होने का, उसका फायदा नहीं उठाने दिया। 2-2 सुपर टैकल करके दिल्ली को अपनी 3-3 इनफैक्ट सुपर टैकल करके दिल्ली को अपनी स्ट्रेटजीज में फंसा लिया है हिमाचल ने। तनु कृष्ण 6 पॉइंट्स की अभी भी बढ़त हिमाचल प्रदेश जो है, ये एक अच्छी चीज उन्होंने की है। जो नंबर 3 जर्सी में अभी आपने प्लेयर देखी हिमाचल की कोर्ट में, फिलहाल ये है उनके कैप्टन स्वीटी सिंह। डुओ डाई रेड है। डिंपल के बारे में आपको बता दूं, उनके पास 3 सुपर टैकल हैं, लेकिन यहां डुओ डाई रेड है। पॉइंट लाना पड़ेगा स्वीटी को, और पॉइंट उनको नहीं मिलेगा। अच्छी डाइव दिल्ली के लेफ्ट कॉर्नर पुनीता की तरफ से। हिमाचल की कैप्टन वापस बेंच पर। हैंड टच कर लिया था, एंकल उनका पकड़ में आ गया, उसके बावजूद निकलने की कोशिश और डैश कर दिया गया। कल्पना दलाल इस बार सुपर टैकल ऑन है
और हिमाचल प्रदेश सुपर टैकल में माहिर है। क्या वो ये सुपर टैकल भी जी हाँ, ये सुपर टैकल भी कर लेंगे। सुपर टैकल में इतनी मैच्योरिटी, इतना कोई नहीं कह सकता कि अंडर 17 कैटेगरी का मुकाबला चल रहा है। जितनी बार सुपर टैकल के मौके मिले, अकेली रोकने में ब्लॉक किया सामने से आके साक्षी। फाइनली साक्षी एक्शन में आई हैं। फाइनल में थोड़ी देर में एक्शन में आई हैं साक्षी, लेकिन जो नंबर 3 हैं आपके सामने, इन्होंने आज असली काम किया है। डिंपल, दिल्ली ने टाइम आउट मांगा है। उनकी कोच नीलम साहू के चेहरे की लकीरें और उनके भाव बता रहे हैं किस तरह से आज हिमाचल ने उनकी टीम को अपनी स्ट्रेटजीज में उलझाया है। पिछले मैच में स्टार रही थी साक्षी, जिन्होंने 8 टैकल पॉइंट लिए थे। ये साक्षी हैं, रेड में आ गई हैं। हिमाचल का पॉइंट्स ब्रेकअप देखें, 7 रेड पॉइंट, 12 टैकल पॉइंट। अगर कंपैरिजन करें तो क्रिकेट में आपके पास रन कम है, विकेट ज्यादा है। ये वैसा प्रदर्शन है, अद्वितीय प्रदर्शन है। इसका मतलब काफी डिफेंस स्ट्रांग टीम है, डिफेंसिव, काफी डिफेंसिव टीम है ये। इनके डिफेंस से पार पाना बहुत ही मुश्किल दिल्ली के लिए। पहले इन्होंने हरियाणा को बाहर कर दिया सेमीफाइनल से, शिकस्त दी थी उनको, और अब देखिए दिल्ली पर हावी हो रही है ये हिमाचल प्रदेश। नेशनल की विनर्स है हिमाचल प्रदेश, और देखना होगा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की विनर कौन होगी, दिल्ली या फिर एचपी। नंबर 3 हिमाचल की राइट कॉर्नर डिंपल के नाम आज 6 टैकल पॉइंट हैं। हाई 5 पूरा कर लिया है डिंपल ने, और 6 पॉइंट 3 ही टैकल्स में आए हैं। तीनों सुपर टैकल इन्होंने किए हैं आज। पिछले मैच में अगर स्वीटी, इनफैक्ट साक्षी अगर स्टार थी डिफेंस में, ये साक्षी आ गई, नाम लिया और हाजिर। तो इस मैच में फाइनल में डिंपल स्टार बन रही हैं। स्टार कौन है ये मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज आपके पास हर मैच में एक स्टार परफॉर्मर हो। 7 पॉइंट की लीड नहीं थी, 5.5 मिनट का टाइम बाकी, और हिमाचल ने जैसे ही दूसरा हाफ शुरू हुआ, गेम के पेस को एकदम धीमा किया, दिल्ली को अपनी उंगलियों पर नचाया। हाफ टाइम के समय सिर्फ 3 पॉइंट की लीड थी, अब बढ़ के 7 की हो चुकी है, और अब बढ़ के 8 की हो चुकी है। दिस इज ब्रूटल डिफेंडिंग फ्रॉम हिमाचल, वेल डन। भावना प्रेम प्रकाश कैसे 32 साक्षी का ये डैश था, साक्षी ने उन्हें बिल्कुल मैदान से बाहर कर दिया। और सुनील, किसी भी स्पोर्ट्स की एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि अपने ओपोनेंट के दिमाग पर अटैक करो, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ो, उनका मोराल तोड़ो, और जिस तरह से उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा है, इसी का नतीजा आपके सामने है कि दिल्ली जो है पिछड़ रही है। कृतिका शर्मा लेकिन इस बार रेड में फंस गई। कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम एडवांटेज है, 7 पॉइंट्स की लीड है, तो चिंता का विषय इस समय हिमाचल के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये डू और डाई रेड थी, रिस्क लेना ही था कृतिका को, उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। साक्षी को नहीं भेजा गया इस रेड में क्योंकि डू और डाई रेड थी इसीलिए, लेकिन निशा रिवाइव होकर आ गई हैं। क्या निशा अपनी टीम के लिए यहां पॉइंट्स का उजाला बिखेर पाएंगी? 4.5 मिनट का टाइम काफी होता है 7 पॉइंट का डेफिसिट कम करने को, और ये काम निशा को ही करना पड़ेगा अगर दिल्ली को ये गोल्ड मेडल जीतना है तो। लॉबी में गई हैं, लेकिन लॉबी में जाने से पहले किसी को टच नहीं किया, ये मैच रेफरी का कहना है। निशा को बाहर जाना पड़ेगा, यहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, टीवी रिव्यू है नहीं, तो जमुना वेंकटेश का मैच अंपायर का फैसला आखिरी है, और निशा का इन लम्हों में बाहर जाना दिल्ली के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। और वो भी चैलेंज किसके लिए कर रही थी? साक्षी के लिए, क्योंकि अगर साक्षी बाहर हो जाती तो दिल्ली का कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप होता। 22-14 और साक्षी इस बार फिर से रेड पर। देखिए कैंट को सामने नजर है कि कितने सेकंड्स बाकी हैं, क्योंकि 30 सेकंड्स का समय होता है कैंट का। डिफेंस रेड डालेंगे, कैंट यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद डिफेंस पे पोजीशन पकड़ेंगे और फिर अपने ओपोनेंट रेडर को पूरी तरह से रोक लेंगे। साक्षी वहां पर उन्होंने चेन छोड़ दी और डबल एंकल होल्ड, वहां पे दोनों पैर उनकी पूरी तरह से जकड़ लिए। ओ, साक्षी शर्मा गई हैं सुपर टैकल ऑन सिचुएशन में। राइट कॉर्नर में देखिए दिल्ली की जर्सी नंबर 10 उनकी कैप्टन है गायत्री, इनके नाम 5 टैकल पॉइंट आ गए हैं। हाई 5 लगाया है और ये सुपर टैकल
7 पॉइंट हो गए हैं अब गायत्री के, और क्या ये दिल्ली की इस मैच में वापसी का संकेत है? टाइम आउट हिमाचल। सुपर टैकल, साक्षी के एंकल को पकड़ना और फिर डिफेंस से उसको डैश कर देना, ये एक अच्छी खबर हो सकती है दिल्ली के लिए, क्योंकि 23-16 और अभी 2.5 मिनट का समय बाकी है। टाइम आउट वहां पर यूटिलाइज कौन करेगा? क्या वो होगी दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश? क्योंकि ये जो जंग है ये है टाइटल के लिए, ये जंग है खिताब के लिए। फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के कबड्डी टाइटल के लिए गर्ल्स का ये मैच, हिमाचल वर्सेस दिल्ली। 2 मिनट्स और 33 सेकंड्स बाकी हैं इस मैच के, जो ये तय कर देंगे कि खिताब अपने घर कौन लेके जाएगा। दिल्ली होम टीम है और कल्पना दलाल, बहुत देर बाद इनको हमने रेड में देखा है, क्योंकि लगातार कल्पना को और निशा को हिमाचल के डिफेंस ने बाहर बिठाया है। कैप्टन अकेली सेंटर में खड़ी हैं और ये 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, एक पॉइंट दिल्ली के लिए यहां बहुत मायने रखता है। ये गर्ल्स कबड्डी का फाइनल है, जो आखिरी रेड तक किस टीम के पक्ष में जाएगा कहना बड़ा मुश्किल। दिव्या प्रेम सिंह को वहां पर उन्होंने एंकल होल्ड तो कर लिया था, लेकिन डिफेंस का सपोर्ट नहीं आ पाया, थोड़ी सी देरी डिफेंस की। और ग्रीन कार्ड यहाँ पर ग्रीन कार्ड दिखाया है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा कोर्ट पर, ये वार्निंग है कि आप संभल कर खेलिए। शीतल कुमारी 5 का डिफेंस, ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है डिफेंस के लिए। उतना ही दबाव रेडर पर 5 के डिफेंस में। They will just kill time now, Niti. Look at the clock. 1 minute and 30 seconds. That means we'll have 3, max 4 or 5 raids in the match. Himachal will have max to max 1 do or die raid. दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा 2 रेड मिलेंगी और 2 रेड में उनको 7 पॉइंट हासिल करने हैं। कल्पना दलाल कैन डू इट। क्या हिमाचल का डिफेंस रिस्क लेगा इनके सामने? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, रिस्क ले लिया, चलिए फायदा भी हो गया। जीतते वो हैं जिन्हें अपने कॉन्फिडेंस पर पूरा भरोसा होता है। सामने से आई, देखिए चेन तोड़ दी थी, स्वीटी का हाथ छोड़ दिया था, क्योंकि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी दिव्या प्रेम सिंह ठाकुर। और 24-17 बस समय निकालेंगी, क्योंकि 30 सेकंड तो उनको कैंट के लिए मिलेंगे और सिर्फ 40 सेकंड 39 सेकंड सिर्फ, और उनकी नज़र जो है वो है क्लॉक पे कि वो अपनी कैंट को यूटिलाइज कर लें, इस समय को निकाल दें और उसके बाद खिताब लेके जाएं दिल्ली से हिमाचल प्रदेश। दिल्ली की आखिरी रेड है और हिमाचल ने ये संकेत दे दिया है। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, ये एक सिंबॉलिक पॉइंट है कि हम पूरे हाफ में आप पर भारी हैं और अंतिम मोर्चा भी हम ही जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश ने सीनियर नेशनल्स का वुमेन कबड्डी कप जीता था और अब अंडर 17 खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का फाइनल जीतने से बस इस औपचारिकता भर दूर हैं। डुओ डाई रेड में 2 पॉइंट चले जाएंगे शीतल कुमारी के हाथों, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। She will just have fun now. She'll just tempt the defenders. There you go. कर लो सुपर टैकल, फर्क नहीं पड़ता। 25-19 ये है फाइनल स्कोर। लेकिन इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश की गर्ल्स ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला फाइनल जीत लिया है। गोल्ड मेडल गोज टू हिमाचल प्रदेश, 3rd गोल्ड मेडल फॉर हिमाचल प्रदेश इन द खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। वेल डन गर्ल्स, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स गर्ल्स कबड्डी का गोल्ड मेडल हिमाचल प्रदेश ने जीता है। हिमाचल प्रदेश ने ही सीनियर कबड्डी नेशनल्स भी जीते थे वुमेन कैटेगरी में, और उनकी अंडर 17 टीम ने भी वही काम किया है। They took inspiration from the senior most team of हिमाचल प्रदेश। And look at the smiling faces। दिल्ली की कोच नीलम, ओह बहुत बढ़िया, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। ये है हिस्टोरिक विन जो कि हमेशा याद रह जाएगी, क्योंकि फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का कबड्डी गर्ल्स कबड्डी का क्राउन पहना है हिमाचल प्रदेश ने। 25-19 के स्कोर के साथ दिल्ली को उन्होंने शिकस्त दी, 7-7 रेड पॉइंट्स। लेकिन जो डिफरेंस
उन्होंने आज टैकल करके निकाला है, उसी का नतीजा कि हिमाचल प्रदेश ये टाइटल अपने नाम करने में सफल हुई है। हिमाचल प्रदेश काफी खुश होंगे, दिल्ली आए हैं, दिल्ली पर खेले और घरेलू टीम को उनके घर पर हराना और खिताब अपने घर लेके जाना। हिमाचल प्रदेश आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, स्टनिंग परफॉर्मेंस, ये है हिमाचल टीम, सीनियर नेशनल की विनर, स्कूल गेम्स की विनर।